जय जोहार सगा जन। मैं हूं नंद मरकाम और आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने। आज एक सवाल है, आज भी आदिवासी समाज को पिछड़ा क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि हमने अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी? क्या इसलिए कि हमने अपना पहनावा नहीं बदला? या फिर इसलिए कि हमने जंगल नहीं छोड़ा बल्कि जंगल के लिए लड़े? सच कड़वा है सगा। आज के समाज में एक नियम बना दिया गया है, जो बदले वही आगे, जो झुके वही सभ्य, जो बिके वही विकसित, और जो टिके वही पिछड़ा। जंगल, उनका और हमारा फर्क उनकी नजर में जंगल लकड़ी है, कोयला है, खदान है, मुनाफा है। हमारी नजर में जंगल मां है, जीवन है, संस्कृति है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। जब हम कहते हैं जंगल कटेगा नहीं, तो वे कहते हैं ये विकास के दुश्मन है। पहनावा और भाषा अपराध बना दिए गए। आज भी अपनी बोली बोलने पर हंसी उड़ाई जाती है, पारंपरिक कपड़े पहनने पर तंज कसे जाते हैं, अपने देवपेन, पुणेम, सरना की बात करने पर चुप करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान उनके बनाए सिस्टम से बाहर की है, और जो सिस्टम से बाहर सोचता है वह हमेशा खतरा माना जाता है। शिक्षा का झूठा पैमाना, कागज की डिग्री हो तो शिक्षित, धरती का ज्ञान हो तो अशिक्षित। जो आदमी मौसम पढ़ लेता है, जंगल समझ लेता है, समाज को जोड़ लेता है, उसे कहा जाता है अनपढ़। सगा, ये शिक्षा नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। हम झुके नहीं इसलिए पिछड़े कहलाए। हमने कहा जंगल नहीं बेचेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे, पहचान नहीं बदलेंगे, और जो नहीं झुकता सिस्टम उसे क्या कहता है? पिछड़ा, असभ्य, बाधा। आखिरी बात ध्यान से सुनिए सगा जन, हम पिछड़े नहीं हैं, हम अडिग हैं। हमने परंपराएं इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि जड़ों से कटना हमें मंजूर नहीं। हमने जंगल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हमें भविष्य बचाना है। जोर देकर कहता हूं, जो बिक जाता है वो आगे बढ़ता है, जो टिक जाता है वो इतिहास बनाता है। आज ये सवाल सिर्फ आदिवासी समाज का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की आत्मा का है। सवाल नंबर 1, आज हमारे तीज त्योहार जंगली कहे जाते हैं, हमारी पोशाक असभ्य कहलाती है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य की बात आती है, लोकगीत की बात आती है, मांदर, ढोल, तिमकी, बांसुरी बजती है, तो अचानक कहा जाता है छत्तीसगढ़ की महान लोक संस्कृति। सगा, ये लोक संस्कृति आई कहां से? सच्चाई सुनिए, जिस आदिवासी समाज को रोज जंगली कहा गया, उसी समाज ने नृत्य दिया, गीत दिया, ताल दी, लय दी, वाद्य यंत्र दिए और लोक कला को जन्म दिया। फिर असभ्य कौन है? जब हम नाचें, जंगली जब हम गाएं, पिछड़ा, लेकिन वही नाच गाना फिल्मों में चलता है, एल्बम में बिकता है, सरकारी मंचों पर बजता है। कलाकार का नाम नहीं, समाज का नाम नहीं, सम्मान नहीं, कला चाहिए, कलाकार नहीं चाहिए। म्यूजियम का सच आज आदिवासी म्यूजियम में है, शोकेस में है, प्रदर्शन में है, लेकिन समाज में उपेक्षा। मजाक, तंज जिंदा संस्कृति को मरी हुई चीज बना दिया गया है। सवाल नंबर 2, आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, IAS, IPS, जज, प्रोफेसर, हर जगह आदिवासी अच्छे पदों पर है। फिर भी उपहास क्यों? असली वजह कुर्सी मिल गई, सगा, पर सोच नहीं बदली। उनके लिए आदिवासी नाचे, ठीक, आदिवासी गाए, ठीक, आदिवासी पोस्टर में दिखे, ठीक, लेकिन आदिवासी फैसला करे, नीति बनाए, अपनी पहचान बोले, तो कहा जाता है अरे ये तो रिजर्वेशन वाला है। ये लड़ाई योग्यता की नहीं है सगा, ये लड़ाई मानसिक गुलामी की है। वे 1-2 आदिवासी को मान लेते हैं, लेकिन पूरे समाज को नहीं, क्योंकि अगर समाज मान लिया गया तो इतिहास बदल जाएगा और सत्ता की जड़ें हिल जाएंगी। कड़वी सच्चाई, आदिवासी की कला चाहिए पर आदिवासी का सम्मान नहीं, आदिवासी की कुर्सी सहली पर बराबरी नहीं, संस्कृति बिके, समुदाय चुप रहे, यही सिस्टम चाहता है। हम पिछड़े नहीं हैं, हम असभ्य नहीं हैं, हम वो समाज हैं जिसने छत्तीसगढ़ को पहचान दी, जिसने लोक संस्कृति दी, जिसने जंगल और जमीन बचाई, और आज भी बिना झुके खड़ा है। कुर्सी बदल गई पर नजर नहीं बदली। अब वक्त है नजर बदलवाने का। अगर कोई बच्चा अपनी बोली में बात करे तो लोग हंसते हैं, अगर पारंपरिक कपड़े पहने तो कहते हैं जंगली स्टाइल है, अगर देवपेन, सरना, पुणेम की बात करे तो कहा जाता है पुरानी सोच है। लेकिन क्या सच में हम असभ्य हैं, या फिर हमने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी इसलिए हमें असभ्य कहा जाता है? असली समस्या क्या है? समस्या हमारी संस्कृति नहीं है। समस्या यह है कि हमारी संस्कृति को हमने ज्ञान के रूप में आगे नहीं बढ़ाया। हमने अपने बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया, पहचान नहीं समझाई, गर्व नहीं सिखाया।
और फिर दुनिया ने उन्हें नाम दे दिया, पिछड़ा। अब क्या करना होगा? सगा, अगर हम चाहते हैं कि कल कोई हमारे बच्चे को असभ्य न कहे तो 3 काम करने होंगे। 1, जड़ों को मजबूत करो, बच्चा मांदर भी सीखे और माइक पर बोलना भी। बच्चा गोंडी छत्तीसगढ़ी भी जाने और हिंदी अंग्रेजी भी। जंगल का महत्व भी समझे और संविधान का अधिकार भी। जड़ भी मजबूत, पंख भी मजबूत। 2 संस्कृति को शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। हमारे त्योहार प्रकृति चक्र पर आधारित है। हमारी पूजा पर्यावरण संतुलन सिखाती है। हमारा गोटुल समाज निर्माण का विद्यालय था। अगर बच्चा यह समझ गया तो कोई उसे असभ्य नहीं कह पाएगा। 3, चुप रहना बंद करो। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम चुप रहते हैं। जब कोई तंज कसता है, हमारे छत्तीसगढ़ में कहते, घोंड गवार, रोड सुधर गया पर गोंड नहीं सुधरा। क्या है ये पर क्यों? और हम हंसकर टाल देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है। शांत रहो पर कमजोर मत रहो। ज्ञान से जवाब दो, तर्क से जवाब दो, आत्मविश्वास से जवाब दो। याद रखो, दुनिया कमजोर को असभ्य कहती है, मजबूत को संस्कृति कहती है। आज जरूरत यह नहीं है कि हम बदल जाएं, जरूरत यह है कि हम मजबूत बन जाएं। अंतिम बात, दिल से हां सगा, आज जरूरत है कि आदिवासी समाज में रहते हुए आदिवासी समाज को आगे लाया जाए, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं, अपनी पहचान के साथ, ताकि कल जब कोई हमारे बच्चे को देखे तो कहे, ये वही समाज है जिसने जंगल बचाया, संस्कृति बचाई और अब भविष्य बना रहा है। आखिरी लाइन, हम पिछड़े नहीं हैं, हम तैयारी में हैं। अब समय है कि दुनिया हमें देखे, झुके हुए नहीं बल्कि खड़े हुए। जय जोहार, जय जंगल, जय जमीन, जय गोंडवाना।